नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बात कर रहे हैं सीरियल मन्नत के अपकमिंग एपिसोड के बारे में, जहां अपकमिंग एपिसोड के अंदर सीरियल के मेकर्स ने श्रुति के किरदार को टाटा गुड बाय अलविदा कह दिया है। अब यहां पर इसके बाद विक्रांत का क्या रिएक्शन होगा, विक्रांत पॉजिटिव टर्न होगा या फिर नेगेटिव ही बना रहेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है जो कल से ही काफी ज्यादा शेयर हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर श्रुति मां को खो देने के बाद विक्रांत रिग्रेट में ना जाए, उसे गिल्ट ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है। अगर सीरियल के मेकर्स पूरी तरीके से विक्रांत को एक हैवान की तरह दिखाना चाहते हैं तो भले ही यहाँ पर विक्रांत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि श्रुति मां अब इस दुनिया में नहीं रही है। वेल, शो के अपकमिंग एपिसोड के अंदर कहानी लीप के पास जंप करने वाली है, लीप के अंदर जंप करने वाली है, जहां पर हमें लीप के बाद की कहानी देखने को मिलेगी। लेकिन इस लीप के पहले जो है विक्रांत पॉजिटिव टर्न होकर यहाँ मन्नत से माफी मांगने के लिए आगे बढ़ता है या फिर नहीं, ये सवाल आपके मन में जरूर आया होगा। अब यहाँ पर शो के अपकमिंग एपिसोड की पहले बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि विक्रांत पूरी तरीके से जो है मन्नत का पीछा करने वाला है। जब मन्नत उसे बताने वाली है कि वो मां बनेगी, तो यहाँ पर विक्रांत को एक बार तो लगेगा कि जो विशाखा है वो सच कह रही है और वो धैर्य को पसंद करती है। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं विक्रांत के दिमाग में और दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर अभी भी मौजूद है मन्नत के लिए, और वो मन्नत का पीछा करेगा। लेकिन जिस मोमेंट पर मन्नत को यहाँ पर होश खो देने वाली है मन्नत, तो संभालने के लिए धैर्य मौजूद होगा और धैर्य यहाँ पर मन्नत का खूब ख्याल रखने वाला है। और यही चीजें देखकर विक्रांत का खून और ज्यादा खोलेगा। वेल, हिसाब से यहाँ विक्रांत को मन्नत का ख्याल रखना चाहिए था। अब यहाँ पर विक्रांत पूरी तरीके से जो है बाहर आ चुका है और दूसरी तरफ जो है श्रुति माँ जो है वो यहाँ पर मन्नत को और विक्रांत को सारी चीजें बताकर, मतलब दोनों के बीच चीजों को नॉर्मल करना चाहती है। और इसके लिए वो सलूजा मेंशन पहुंच चुकी है। अब विक्रांत यहाँ पर मौजूद नहीं है, घर के अंदर केवल और केवल 3 नागिनें मौजूद है, विशाखा, मलिका और ऐश्वर्या राय सिंह, और यहाँ पर तीनों फुल पार्टी कर रही है। और इस बार ऐश्वर्या राय सिंह ने बोला है कि अब हुआ ना पार्टी वाला मोमेंट, अब क्यों नहीं ला रहे हो तुम लोग शैंपेन, क्योंकि अब घर के अंदर कोई नहीं है, टाइम फॉर पार्टी। एंड यहाँ पर पार्टी कुछ ऐसी होने वाली है कि उन्हें नहीं पता कि इस पार्टी के अंदर अनवांटेड मेहमान पहुंच जाएगा, और वो है श्रुति। अब यहाँ पर श्रुति पहुंचेगी तो यहाँ पर ऐश्वर्या राय सिंह को देखकर मस्त ज्ञान व्यान वो यहाँ पर देने वाली है। वेल, ऐसे मूवमेंट्स के अंदर जो है इंसान को सबसे पहले जाकर जो है सबको सच्चाई बतानी चाहिए। लेकिन श्रुति जो है वो तड़कते भड़कते अंदर जाएगी और उसे लग रहा है कि उसकी छोटी बहन ऐश्वर्या राय सिंह जो है उसका सारा भाषण जो है वो सुन लेगी आसानी से, और वो सुना देगी और जाकर सबको सच्चाई बता देगी। लेकिन उन्हें नहीं पता है क्या यार कि वो इतने बड़े क्रिमिनल है, वो कितने लोगों की जान ले चुके हैं, तो एक और जान लेना कौन सी बड़ी बात है। अभी यहाँ पर जो ऐश्वर्या राय सिंह है उसके चक्कर में मलिका और इसी के साथ ही जो विशाखा है ना, ये दोनों और बड़े क्राइम में फंस जाएंगे। क्योंकि हमें एक पॉइंट पर ऐसी उम्मीद थी कि मलिका का किरदार जो है हमेशा क्राइम में शामिल रहा है, लेकिन कभी भी उसने खुद से कोई बड़ा क्राइम नहीं किया है या फिर इतना ज्यादा नेगेटिव काम नहीं किया है। तो हमें एक उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं धैर्य के लिए या फिर किसी दूसरे किरदार के लिए मलिका का किरदार जो है वो कभी ना कभी हमें पॉजिटिव टर्न होते हुए नजर आएगा। आफ्टर ऑल यहाँ पर मन्नत की बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पर अब श्रुति की मौत में मलिका का भी हाथ दिखाकर जो है सीरियल के मेकर्स ने वो रास्ते बंद कर दिए हैं। अब यहाँ पर देखो, भरोसा तो फिर भी नहीं किया जा सकता। इन फ्यूचर वो मलिका को पॉजिटिव टर्न दिखा दे तो उसमें कोई बड़ी बात है नहीं, क्योंकि अभी भी लॉजिक के बिना ही सीन चल रहे हैं। आगे भी दिखा देंगे तो क्या ही फर्क पड़ जाना है। और यहाँ पर पूरी तरीके से श्रुति की जो मौत है ना, बड़ी बेरहमी सी होगी। कभी नीचे गिराया जाएगा, कभी घसीटा जाएगा सीढ़ियों से, कभी पिलर पर देकर मारा जाएगा, और मतलब आपको बिल्कुल बिल्कुल गजनी वाला सीन याद आ जाएगा। गजनी मूवी तो आई एम श्योर आप लोगों ने देखी होगी। एंड बहुत गंदी जो है यहाँ पर जो मौत है वो मिलने वाली है श्रुति मॉम को। और वाकई में ये एपिसोड डिसअपॉइंटिंग होने वाला है आप लोगों के लिए, एंड आप बहुत डिसअपॉइंट होने वाले हैं। वेल, यहाँ पर इसके बाद पूरी तरीके से जो रविंद्र वगैरह है वो सबूत सब गायब कर देंगे, खून खराबा सब गायब कर देंगे, और यहाँ पर बता दिया जाएगा कि छत से एक झूमर गिरा था जो कि श्रुति माँ के ऊपर गिर गया, जिसके कारण से वो इस दुनिया में नहीं रही है। अब यहाँ पर विक्रांत फिर से पहुंचने वाला है जब मन्नत और श्रुति के पास की आखिरकार हुआ क्या है। तो यहाँ पर शालिनी से पता चलेगा विक्रांत भाई साहब को कि श्रुति वहां इस दुनिया में नहीं रही। अब यहाँ पर उसे अंदाजा तक नहीं है विक्रांत को कि ये क्या बोल रही है और इसने आखिरकार ऐसे शब्द क्यों बोले हैं, क्योंकि यहाँ पर विक्रांत को 1% भी यकीन नहीं है कि श्रुति वहां इस दुनिया में नहीं रही है। क्योंकि यहाँ पर श्रुति माँ से लास्ट टाइम जो बात विक्रांत की हुई थी वो बहुत गंदी तरीके से हुई थी। यहाँ पर विक्रांत ने ये तक कह दिया था कि आप तो इस फैमिली का हिस्सा ही नहीं है। यानी कि देख लो, सीरियल के मेकर्स ना मतलब बहुत ज्यादा नेगेटिव हो चुके हैं। यहाँ पर विक्रांत को पश्चाताप करने तक का अवसर नहीं दे रहे हैं। अब मुझे नहीं पता क्यों सीरियल के मेकर्स अदनान खान को शो से निकालना चाहते हैं। अदनान खान ने शो को बोल दिया कि मुझे तो यहाँ पर क्विट करना है शो को,
तो उस तरीके से वो किरदार को एंडिंग की ओर ले जा रहे हैं या फिर क्या चाहते हैं, ये तो देखो समझ से परे चल रहा है फिलहाल। क्योंकि पूरा मीडिया जो है फिलहाल, जो जितने भी चैनल्स हैं जो टीवी सीरियल से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, रियलिटी शोज से वीडियोस बनाते हैं, या टीवी से मतलब इंडस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं ना, सब इसी चीज में लग रखे हैं कि आखिरकार मन्नत सीरियल में अदनान खान के किरदार को इस तरीके से क्यों पेश किया जा रहा है, जो कि इतना नेगेटिव दिखाने के बाद पॉजिटिव टर्न करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लगभग नामुमकिन है यहाँ पर। और यहाँ पर पूरी तरीके से हमें जो है मन्नत के साथ में हमें विक्रांत देखने को मिलेगा। यहाँ पर विक्रांत को फिर से थोड़ी सी सहानुभूति होने वाली है कि श्रुति मॉम के साथ ऐसा क्यों हुआ। यहाँ पर श्रुति मॉम के फाइनल रिचुअल्स में विक्रांत शामिल होने वाला है, लेकिन मन्नत को लेकर गिले शिकवे दिमाग में होंगे और यहाँ पर मन्नत और धैर्य पूरी तरीके से विक्रांत के अगेंस्ट अब हो जाएंगे। यानी कि जो अब तक विक्रांत को मनाने की कोशिश कर रहे थे ना, वो विक्रांत को कहने वाले हैं कि विक्रांत दूर रह अब, क्योंकि अब तू डिजर्व नहीं करता है हम में से किसी के भी साथ रहना और श्रुति माँ के आखिरी रिचुअल्स में साथ में तेरा होना, क्योंकि सब कुछ तेरी वजह से ही यहाँ पर हो रहा है। इन लोगों के ऊपर तूने विश्वास किया, उन लोगों पर नहीं किया जो तेरे लिए जान तक दे सकते थे। यानी कि ये कहें कि अब जो हेट है, जो नेगेटिविटी है, वो विक्रांत की तरफ से नहीं बल्कि मन्नत और धैर्य की तरफ से भी विक्रांत के लिए होने वाली है। यानी कि ये कहें कि तराजू अब बराबर वाले लेवल पर आ चुका है, जहां पर नफरत बराबर है, और जब बराबर नफरत होती है तो रास्ते एक होने का सवाल ही नहीं उठता है और कहानी लीप की ओर बढ़ते हुए नजर आने वाली है। अब यहाँ पर पूरी तरीके से जो है लीप के बाद आपको देखने को मिलेगा कि जो मन्नत का बेटी होने वाली है, उसके पिता के नाम पर धैर्य का नाम होने वाला है। मन्नत यहाँ पर उसकी मॉम होने वाली है, उसका पालन पोषण करने वाली है। विक्रांत और पूरी तरीके से बाकी लोग जो है हमें यहाँ देखने को मिलेंगे, लेकिन मन्नत शहर छोड़ने वाली है। होपफुली यहाँ पर नीतू और रोनी जो है वो मन्नत के साथ हमें देखने को मिलेंगे। एक हैप्पी फैमिली हमें वहां देखने को मिल सकती है, क्योंकि धैर्य को ऑलरेडी वो लोग बेटा मान चुके हैं। हो सकता है कहानी दिल्ली की ओर जाते हुए नजर आए, क्योंकि शो के अंदर दिखाया गया है धैर्य का ट्रांसफर दिल्ली कर दिया गया था। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए, आप लोग शो के अपकमिंग एपिसोड के लिए, लीप की बात की कहानी के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड है, एंड आपको लगता है कि अभी भी कोई रास्ता बचा है विक्रांत को पॉजिटिव टर्न करने का, तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। सीरियल के मेकर्स की और मेरी दोनों की हेल्प हो जाएगी, क्योंकि मुझे भी जानना है कि अदनान खान को कैसे पॉजिटिव टर्न किया जा सकता है, विक्रांत के किरदार को कैसे पॉजिटिव टर्न किया जा सकता है। अगर आपके पास कोई रास्ता है तो बताइए कमेंट सेक्शन में, एंड कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल नो स्क्रिप्ट को। मैं मिलूंगा दोस्तों आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।